आज तक जितनी पार्टी बनी, जितनी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने चाहे पिछड़ा समाज हो या दलित समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, उनके लोगों को वोट तो लेते हैं, लेकिन उनके जो हक का अधिकार न्याय मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिला साथियों। इसी वजह से आज लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का विस्तार यूपी में हो रहा है और अन्य राज्यों में भी हो रहा है। साथी उत्तर प्रदेश में हमारी पूरी तैयारी है चुनाव लड़ने की। हम लोग सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। हम अपने मिशन को लेकर चल रहे हैं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी एक राजनीतिक दल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारा एक मिशन है, हमें ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाना है। जो भी एससी के लोग हों, चाहे आदिवासी के लोग हों, सभी को हमें लेके चलना है। और सबसे बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात है, आज जो हमारा संविधान खतरे में है, सबसे बड़ी बात है, अगर संविधान ही नहीं होगा, संविधान ने हमें हक अधिकार न्याय दिया, संविधान बचाने के लिए हमें हमारी जो समान विचारधारा की जो राजनीतिक दल हैं उनसे अगर हमें अलायंस करना पड़ा तो हम लोग करने के बिल्कुल तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। हमारे साथ हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रामगोपाल राठौड़ जी। राठौड़ जी से हम बात करेंगे। हम लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का उत्तर प्रदेश में काफ़ी विस्तार हो रहा है, पश्चिम और पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश में काफ़ी विस्तार हो रहा है, लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। तो इन्हीं साथ आज हम इन्हीं मुद्दों में बात करें कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी इतना विस्तार जो हो रहा है उसकी क्या वजह है और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या रणनीति है, उस भी हम बात करेंगे रामगोपाल राठौड़ जी। तो सर, 2024 को लेकर क्या तैयारियां रहेंगी आपकी, और अभी जो आपका लगातार आपकी कार्यकारिणी का विस्तार होता चला जा रहा है, इसके बारे में बताइए। मैं सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आज हमारी बात रखने के लिए समय दिया। साथियों, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय राजकुमार सैनी साहब पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री हैं हरियाणा के। आज लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जो कि कई राज्यों में इस समय संगठन का विस्तार हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि आज तक जितनी पार्टी बनी, जितनी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने चाहे पिछड़ा समाज हो या दलित समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, उनके लोगों को वोट तो लेते हैं, लेकिन उनके जो हक का अधिकार न्याय मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिला साथियों। इसी वजह से आज लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का विस्तार यूपी में हो रहा है और अन्य राज्यों में भी हो रहा है साथियों। चूँकि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, आज लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी मात्र 3 महीने के अंदर अभी हमने नया गठन किया है। 12 मंडलों में राज्य में हमारे कार्यकर्ता बन चुके हैं और वो ब्लॉकों में जाकर, वार्डों में जाकर, बूथ पर जाकर गठन कर रहे हैं साथियों। इस पार्टी का मूल उद्देश्य है कि जो जातिगत जनगणना होनी चाहिए वो आज तक नहीं हुई साथियों। पहले अंग्रेज़ों के समय में एक बार हुई थी, लेकिन हमारे माननीय राजकुमार सैनी साहब का और पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्योंकि आज पिछड़ा हो या दलित हो, अमीर आदमी अमीर बनता जा रहा है और गरीब आदमी गरीब बनता जा रहा है। उसका मुख्य कारण है जो लोग गरीब हैं या मध्य परिवार के लोग हैं, तो वो पीछे क्यों हैं? सरकार बहुत सारी योजना बना देती है कि साहब हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर सरकार देश आज़ाद होने के बाद आज 75 वर्ष हो गई, लेकिन 75 वर्ष होने के बाद आज तक सरकार ने बहुत सारी योजना चलाई गरीबों के लिए, लेकिन फिर भी गरीब गरीब ही है, अमीर कहाँ हुआ? ना मध्य परिवार में आया। तो साथ ही उसका कारण, मूल जो कारण है वो ये है कि जब तक हम सर्वे ना कराएंगे, जनगणना, जातिगत जनगणना नहीं होगी, उस जनगणना में ये मालूम होना चाहिए ना कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग व्यापारी हैं, कितने मजदूर हैं, कितने किसान हैं, कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली, कितने लोगों को सरकारी लाभ मिला योजनाओं का या ठेकेदारी मिली। तो ये सर्वे बहुत ज़रूरी है। यही हमारी पार्टी का उद्देश्य है सर्वे। जब सर्वे होगा तब हम उसी आधार पर, सर्वे के आधार पर फिर हम योजना बनाएंगे और उससे लाभ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर सर्वे हो जाए जनसंख्या के आधार पर, जब मूल निवासियों को जो पीछे रह गए हैं उनको जब आरक्षण ही नहीं मिलेगा जनसंख्या के आधार पर, तो फिर कहाँ से सब समता मूलक समाज कहाँ से स्थापित होगा? भाई मेन कारण ये है कि हमारी पिछड़े समाज की 52% आबादी है और 52% में हम लोगों को आरक्षण कितना मिल रहा है?
मात्र 27%, और 27% भी आरक्षण कोई भी सरकार नहीं दे पा रही है, उसमें भी 10-11% से ज़्यादा नहीं देती। आज भी ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, उसमें एक भी आदमी नहीं है, चाहे न्यायालय हो, चाहे आपका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो, बहुत सारी चीज़ें, उसमें एक भी बैकवर्ड का नहीं मिलता, ओबीसी का नहीं मिलता है। अब जिन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए था उन्हें आरक्षण मिला, लेकिन जिनकी वजह से आरक्षण मिला था, आज बीजेपी सरकार ने उन्हीं को EWS, जिसे आर्थिक आधार पर सवर्ण समाज को हाई कास्ट जिसे कहते हैं, उसको आरक्षण 10% दे दिया। तो अगर इन लोगों को आरक्षण मिलेगा, आज हमारी योगी सरकार जो यहाँ पे नौकरियाँ निकाल रही हैं, उसमें सबसे ज़्यादा 27% जब बैकवर्ड का आरक्षण है उन्हें ना देके वो अपनी आर्थिक आधार पर जो सवर्ण हाई कास्ट को जो आरक्षण मिला है उनको नौकरियां ज़्यादा दे रही हैं। तो न्याय मिलता ही नहीं हम लोगों को। बहुत सारे, मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि पिछड़ी जाति के या SC का जाति। आप जिन आरक्षण की बात कर रहे हो, इससे पूर्व में बीजेपी की सरकार, इससे पूर्व में बहुजन समाज की, पिछड़ों की और दलितों की सरकार रह चुकी है। उन्होंने भी तो ऐसा पूरा नहीं किया, उन्होंने 70% आरक्षण पूरा फिल नहीं किया और बहुत सारी खामियां उन्होंने में, तभी तो ये लोग ये आए, इन्होंने वादा किया। लेकिन अब आप इन पे भी आरोप लगा रहे, तो आप कैसे इन सब चीज़ों को करेंगे? देखो ऐसा है, इससे पहले विधानसभा में अखिलेश यादव जी बोले थे अभी, तो जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उनके ऊपर ये आरोप लगाया था कि PCS अधिकारी इन्होंने यादव भर दिए, 75 भर दिए, 58 भर दिए। अभी अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में कहा था योगी सरकार से कि आपने हमारी झूठी रीडिंग जनता को, बैकवर्ड के लोगों को बताई कि हमने साहब इतना कर दिया, तो आप वो हमें सूची दो। कहाँ है वो पीछे इतने आपने जो अधिकारी बनाए थे हमने यादवों को, वो सूची दो। तो आज तक योगी सरकार उन्हें सूची नहीं दे पाई। तो साथियों जी, हमारे लोगों को झूठा आश्वासन दे के, झूठी बात बताकर हम लोगों को बीजेपी सरकार हम लोगों का वोट लेती है हमेशा। तो आपकी 2024 की क्या रणनीति रहेगी? उत्तर प्रदेश में बहुत 6 महीने का समय बचा है लगभग लोकसभा चुनाव के लिए, तो क्या तैयारी, किन किन सीटों पे आपकी दावेदारी है और कहाँ कहाँ? और अगर अलायंस की मैं बात करूँ तो अलायंस किसी से बात हो रही है, किसके साथ अलायंस करेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे? देखो ऐसा है, अलायंस तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का अधिकार है, हमारे सैनी साहब का, वो क्या करते हैं, हम तो सब उन्हीं के साथ हैं। वो हमारे नेता हैं और मसीहा हैं, क्योंकि हम लोग एक मिशन के साथ कार्य कर रहे हैं। और रही बात उत्तर प्रदेश में, हमारी पूरी तैयारी है चुनाव लड़ने की। हम लोग सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। हम अपने मिशन को लेके चल रहे हैं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी एक राजनीतिक दल तो है ही, लेकिन उससे भी, उसके साथ साथ हमारा एक मिशन है, हमें OBC वर्ग को आगे बढ़ाना है। जो भी SC के लोग हों, चाहे आदिवासी के लोग हों, सभी को हमें लेके चलना है। और सबसे बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात है, आज जो हमारा संविधान खतरे में है, सबसे बड़ी बात है, अगर संविधान ही नहीं होगा, संविधान ने हमें हक अधिकार न्याय दिया, तो जब संविधान ही नहीं होगा तो फिर ये सब बेकार की बात हो जाएंगी। तो हमारा सबसे पहला काम है, हमें संविधान बचाना है। और संविधान बचाने के लिए हमें हमारी जो समान विचारधारा की जो राजनीतिक दल हैं, उनसे अगर हमें अलायंस करना पड़ा तो हम लोग करने के बिल्कुल तैयार हैं। वो जैसे भी कहेंगे उससे हम लोग तैयार हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें संविधान बचाना है। यही हमारी पार्टी का उद्देश्य है, इसीलिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी इसका नाम रखा गया है। तो ये थे हमारे साथ रामगोपाल राठौड़ जी। इन्होंने कहा कि सर्वप्रथम इनका पार्टी का उद्देश्य है कि संविधान को बचाना, इसीलिए पार्टी का नाम भी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, यानी लोकतंत्र की सुरक्षा की जाए। इनका कहना है कि पूरे यूपी में 80 लोकसभा सीटों पर इनकी तैयारी है और पूरे 80 सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे। अगर अलायंस की बात किया तो अलायंस जो इनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, उस पर इन्होंने कहा कि वो फैसला लेगा। आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।